क्या कभी किसी घर ने किसी की कहानी अधूरी छोड़ दी है? क्या दीवारें भी चीखती हैं जब कोई सच दबा हो? कोहरे में डूबा पहाड़ी इलाका, एक पुराना लकड़ी का बंगला, अर्जुन की परछाई उसके पीछे चलती हुई। साया प्रेजेंटेड बाय मेडॉक्स, वेयर मिस्ट्रीज का मलाइका। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस आत्मा की पुकार है जिसे आज तक सुना नहीं गया। तैयार हो जाइए एक रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। अर्जुन ने जैसे ही पुराने लकड़ी के बंगले का दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। खिड़की से बाहर देखा, चारों ओर कोहरा, चुप्पी और पहाड़ों की रहस्यमयी सुंदरता। उसे यकीन था यही जगह उसकी अगली किताब का जन्म स्थान बनेगी, मगर उसे नहीं पता था ये जगह उसे तोड़ने भी वाली है। रात के 2:30 बजे अर्जुन की नींद खुली। एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। दीवार के उस पार कोई चल रहा था, लेकिन ये बंगला तो पूरी तरह खाली था। उसने टॉर्च उठाई और हॉल की तरफ बढ़ा। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराई और तभी दीवार पर एक परछाई भागती दिखी। अर्जुन ने अगली सुबह किताब की अलमारी खोली और उसमें से एक पुरानी डायरी गिर पड़ी। उस पर लिखा था, रागिनी की आखिरी सांसें। पढ़ते पढ़ते अचानक उसके चारों ओर का माहौल बदलने लगा। कमरे का तापमान गिर गया और शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा, वापस जाओ। डायरी में लिखा था, रागिनी इसी बंगले में रहती थी और एक रात उसकी हत्या हुई थी, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। अर्जुन को समझ आ गया, जो साया उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था, वो कोई भ्रम नहीं, बल्कि अधूरी आत्मा थी जो न्याय चाहती थी। अर्जुन ने बंगले के तहखाने में जाकर खुदाई शुरू की। वहां उसे एक पुराना ताबूत मिला, आधा खुला हुआ। धीरे धीरे उसके पीछे आया। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अगले दिन गांव वालों ने देखा, बंगले की खिड़की से धुआं उठ रहा था और वहां अर्जुन नहीं था,